चाहे कोई कितना भी खास हो, ये कमाल के आइडियाज़ किसी को मत बताना, ये बहुत ही सीक्रेट है। नमस्कार, आर्य शोर में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो हम फिर से आप लोगों की सेवा में लेकर के हाजिर हैं बहुत सारे ऐसे किचन के यूज़फुल हैक्स जो हमारे रोज़मर्रा के काम को तो आसान बनाएंगे ही और आपकी लाइफ को आसान भी बनाएंगे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप्स, दिवाली में हर कोई सफाई करता है, लेकिन फ़ैन की सफाई हम लोग बहुत बहुत ही इजी तरीके से आज आपको बता रहे हैं। फ़ैन को स्लो फ्लेम पे करके और झाड़ू को इस तरह से लगाएंगे तो जैसे फ़ैन चलता है तो पूरा आपका फ़ैन एकदम चमक जाता है, सारी गंदगी निकल जाती है। देखिए पूरे बस इतना रहता है कि झाड़ू लगाने के पहले आपको ये काम करना है और फ़ैन भी हमारा देखिए अच्छे से साफ़ हो चुका है। और ये जो है झाड़ू लगाने से पहले करते हैं, इसीलिए इतना सारा गंदगी देखिए कितनी ढेर सारी जितनी भी लगी थी पंखे में सारी की सारी निकल गई है। बहुत ही यूजफुल टिप्स है। इसको हमने जब यूज किया तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं, क्योंकि दिवाली में हर कोई सफाई करना चाहता है, लेकिन यही होता है फ़ैन को साफ़ करने में कहीं चेयर ढूंढो या कुछ भी करो, कुछ ना कुछ जुगाड़ ही लगाना पड़ता है। लेकिन ये छोटा सा जुगाड़ आपके बहुत काम आएगा। तो चलिए देखते हैं अपनी अगली टिप्स है हमारी। जैसे नारियल जो कच्ची गरी होती है, इसको निकालने के लिए हम लोग चाकू छुरी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये हम बिना किसी मेहनत के तुरंत निकल जाए इसके लिए आपको गैस को जला लेना है और इसके ऊपर इस नारियल को हमें बीच से तोड़ करके इस तरह से रख देना है। बस इसे हमें ज़्यादा नहीं 2 से 3 मिनट आप इस पे रखेंगे हाई फ्लेम पे और उसके बाद में गैस को बंद कर दीजिए। जैसे ये गर्म पड़ेगा तो अपने आप ही ये नारियल निकल जाता है। बिल्कुल समय नहीं लगेगा, ना ही आपको ये तोड़ना पड़ेगा और ये आराम से बहुत अच्छे से निकलता है। मैं आपको लाइव प्रूफ निकाल करके दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छे से निकल जाता है। देखिए इसको अब आप ठंडा हो जाने दीजिए, क्योंकि गर्म है, गर्म से हम नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा हल्का सा आप ठंडा करिए, उसके बाद में चलिए हम इसे क्या करेंगे। देखिए ठंडा हो गया। अब एक चम्मच ले लीजिए, चम्मच की सहायता से हमें इस तरह से आपको बीच बीच में ऐसे करते चले जाना है। बस ये बहुत ही आसानी से देखिए हम आपको पूरा निकाल करके दिखाएंगे। थोड़ा थोड़ा जितना टूटता जाए उतना आप तोड़ लीजिए। जैसे ये ठंडा गर्म पड़ता है, अपने आप ही देखिए सारा निकल जाता है। ना ही हमें ऊपर का हिस्सा तोड़ना पड़ेगा, ना ही ठोकना पड़ेगा, ये तुरंत निकल जाता है। देखिए आराम से ये निकाल लेंगे। इसमें चाहे जैसे भी कितनी भी जल्दी ज़्यादा हो आप तुरंत निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करूँगी ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए देखते हैं अपनी अगली टिप्स। जैसे कि हम लोग सूखी मिर्ची लाते हैं, इसको क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है दाल में तड़का लगाना हुआ या कढ़ी बना रहे हैं या तो सांभर बना रहे हैं उसमें तड़का लगाना हुआ, तो इस तरह से जब लेके आते हैं तो देखिए ये बारिश में इस तरह से इसमें फफूंदी लग जाती है, तो ये बहुत ही जल्दी ख़राब होने लगते हैं। और इसको हम स्टोर करने के लिए आप सालों स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा मिर्ची डेली यूज नहीं होती है। और इस तरह से आप छोटा सा काम करके आप इसे रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से बहुत ज़्यादा दिन तक चल जाएगा। गैस को जला लीजिए। अगर अच्छी धूप हो रही है तो 2 घंटे के लिए आप धूप में अच्छे से इसको सुखा लीजिए। उसके बाद में नहीं धूप में है तो आप इस तरह से कढ़ाई को गर्म करके बस हाथों से ही उसे उलट पलट लेना है। जितनी भी नमी है इसकी नमी दूर करनी है और सारे डंठल हमें अलग कर लेने हैं, क्योंकि जो ये डंठल होते हैं इन्हीं की वजह से हमारी मिर्ची जल्दी ख़राब होती है। तो इस तरह से हम सारे डंठल भी अलग कर लेंगे और उसके बाद में भी सिर्फ मैं 5 मिनट भी नहीं लगता है, लो फ्लेम पे आप इसको उलट पलट करके इसको हल्का गर्म कर लीजिए और इसके बाद में ठंडा हो जाने दीजिए और सारे जो है इसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए। फिर हमें क्या करना है, छोटा सा काम करना है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो आप पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ आपके एक लाइक एक सब्सक्राइब से ना आपका पैसा खर्च होता है और ना कुछ भी, बस मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के साथ नई नई टिप्स शेयर करती रहूं जो कि आपके लाइफ को आसान बना सके। अब देखिए सारी डंठल हमने तोड़ करके अलग कर दिए हैं। अब हमें करना क्या है, छोटा सा काम, बिल्कुल देखिए जिस तरह से हम दिखा रहे हैं बस इतना सा ही हमें सरसों का तेल लेना है। कोई भी ऑयल ले सकते हैं, कुकिंग ऑयल, लेकिन सरसों का तेल जो होता है इसमें झाग इतनी ज़्यादा होती है, इसकी वजह से आपकी मिर्ची बिल्कुल भी ख़राब नहीं होएगी और ये बहुत लंबे समय तक आप स्टोर करके रख सकते हैं। और एक डब्बे में भर के आप रख देंगे तो काफ़ी दिनों तक ये एक भी मिर्ची आपकी नहीं ख़राब होगी और इसका स्वाद भी नहीं ख़राब होता है, बहुत अच्छे से ये स्टोर हो जाती है। अब देखिए कोई भी डब्बा लीजिए जिसमें रखना है, तो आपको क्या करना है,
हल्का सा कपड़े में विनेगर लगा लेना है वाइट वाला और उसी से कपड़े को पोंछ देना है। क्योंकि कहते हैं ना, विनेगर में इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है जिससे कोई भी चीज़ को ख़राब होने से बचाता है। तो इसलिए आपको आज हम बहुत ही कमाल की टिप्स लेकर के आए हैं। आज तक आपने नहीं देखा होगा। बस जिस डब्बे में आपको मिर्ची रखनी है उसमें आप विनेगर लगा कपड़े से ही पोंछ दीजिए। इसमें हमें लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बूंद डाल करके इसे सिर्फ साफ़ कर लेना है। अब चलिए देख लेते हैं अगली टिप्स। जैसे कि जब भी हम दाल को स्टोर करते हैं तो दाल में आपने देखा होगा छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो विनेगर होता है इसको हमें थोड़ा सा विनेगर लेना है। अगर ज़्यादा स्टोर कर रहे हैं तो आप उस हिसाब से करिए। बस इसमें देखिए मैंने आधा ढक्कन इसमें विनेगर डाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि विनेगर डालने से क्या होगा, तो इससे हमारी दाल है काफ़ी लंबे समय तक ख़राब नहीं होती है। इसमें मतलब जो है कीड़े नहीं लगते हैं। चाहे जितनी ढेर सारी दाल आपकी रखनी है तो आप इसी तरह से रखेंगे। वैसे तो आपने कई तरीके आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन एक बार इसे ट्राई करके देखना। इससे आपके कोई भी अनाज में कीड़े नहीं लगेंगे, ना ही अनाज ख़राब होगा, ना स्मेल करेगा। चाहे बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कभी भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आजमाई हुई टिप्स है और ये बहुत ही अच्छी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, दाल को ऐसे ही उठा करके डब्बे में भर के आप बंद करके रख सकते हैं। अब जब भी बनाना हो तो इस तरह से निकाल करके आप दाल को धुलते तो ही हैं और वो विनेगर निकल जाएगा धुलने के बाद में। बस इतना ये है कि इससे आपकी दाल ख़राब नहीं होगी। ऐसे तो हमने कई टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर की है दाल रखने के, लेकिन ये वाली टिप्स हमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। मैं थोड़ी दाल में आपको लगा के दिखाई हूँ। आप चाहें तो ढेर सारी लेके आते हैं उसमें भी लगा सकते हैं। अब जैसे धनिया है, धनिया आपने देखा होगा ठंडियों में आप धनिया बहुत जल्दी सिलने लगती है, चाहे बारिश में भी देखिए। और इसमें एक जैसे होता है ना कि झुंझी जैसी पड़ने लगती है और हमारी धनिया ख़राब होने लगती है। तो उसमें भी आपको यही करना है, बस एक बूंद, ज़्यादा नहीं। देखिए जिस तरह से हम जो चीज़ें हम बताते हैं वो पहले यूज करते हैं, उसके बाद आप लोगों के साथ में हम शेयर करते हैं। चाहे तो हाथ में ले लीजिए और हाथ में लगा करके धनिया में इस तरह से आपको पूरे में मिला देना है। अब एक ही डब्बे में आप कई सारे चीज़ें रख सकते हैं जिससे कि आपका जगह भी कम लगेगी और सामान भी बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाएगा। अब इस तरह के डब्बे में आपको क्या करना है, जैसे इसमें रख दिया। अब छोटे छोटी चीज़ें होती हैं, आपके पास डब्बे नहीं हैं तो इस तरह से जैसे सौंफ हो गई, कलौंजी हो गई, आप लोग क्या बोलते हैं कलौंजी को, और मेथी है, ये सारी चीज़ें आप धनिया के साथ में इस तरह से एक ही पन्नी में बांध करके रख सकते हैं। इससे आपका बहुत ज़्यादा डब्बे भी नहीं लगेंगे और ना ही ज़्यादा जगह लगेगी। आप एक ही जगह पे आपको खोजने में भी आसानी होगी। तो उम्मीद करूँगी ये भी टिप्स आप लोगों के लिए यूज़फुल ज़रूर होगी और ये वीडियो बहुत ही ख़ास है। आप लोग एंड तक ज़रूर देखिए। देखिए सबसे पहले तो हम सिंक में डाल देते हैं 1 चम्मच खाने वाला नमक। सबसे ज़्यादा किचन में 2 ही चीज़ ऐसी होती हैं, जैसे कि हमारा एक तो गैस हो गई, दूसरा हमारा सिंक हो गया। अब जितना हमने नमक लिया है उतना ही हमें बेकिंग सोडा चाहिए। चाहे तो आप मीठा सोडा भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी, मीठा सोडा या बेकिंग सोडा कोई भी, दोनों अलग अलग होते हैं। अब हमने एक एक चम्मच इसमें सारी चीज़ें डाली हैं तो 1 चम्मच हमें वाइट विनेगर चाहिए। वाइट नहीं है तो आप गन्ने का रस भी ले सकते हैं, वैसे वाइट विनेगर इसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब क्या होता है, जैसे कि सिंक हमारी साफ़ करते रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो जाती है। जैसे कि हमारी तो सिंक का बहुत ज़्यादा ही पुरानी है, लेकिन मैं इसको बीच बीच में क्लीन करती रहती हूँ, तो इससे हमारी सिंक कभी भी गंदी नहीं लगती है। ये लगता है कि अभी अभी इसको हमने लगाया है। काफ़ी सालों की हो गई है लेकिन फिर भी आज भी वैसे ही चमक रहती है। तो ये जो चीज़ें हमने डाली हैं ये नेचुरल चीज़ें हैं। इस तरह से आप जब सिंक की सफाई करेंगे तो आपकी सिंक बहुत जल्दी से चमक जाती है। क्योंकि सिंक में हम जब बर्तन डालते हैं अगर गंदी हुई तो फिर खुद को नहीं अच्छा लगता है कि इस गंदगी में हम बर्तन रखें। कोई भी चीज़ होती है, हर चीज़ की सफाई हम लोग करते ही रहते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आपको लगा करके बस 5 मिनट छोड़ दो। अगर समय है तो छोड़ दीजिए और नहीं समय है तो आप तुरंत के तुरंत धो सकते हैं। तो ये एकदम नए जैसे चमक आ जाती है, एकदम शाइनिंग आ जाती है, नई जैसे नई है वैसे ही लगने लगती है। दिवाली में तो हर कोई सफाई करता है, इसी तरह आप स्टील के बर्तन भी चमका सकते हैं। पुराने बर्तन हैं उनको साफ़ करना है तो आप यही चीज़ डाल करके और साफ़ कर दीजिए। तो उम्मीद करूँगी आज की ये हमारी छोटी सी वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। और इधर 2 दिन से कुछ
हमारे मोबाइल में ही दिक्कत हो गई थी, इसीलिए हमारी वीडियो नहीं आई। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। फिर मैं इसी तरह की वीडियो के साथ आएँगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।